अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि कल हमने न्यूमेरिकल किए थे 19 तक, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स 20 से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर आपका 39 है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का। ठीक है, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 20। ठीक है, और न्यूमेरिकल नंबर 20 में ये है कि कैलकुलेट द फार्मूला मास इन AMU ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला पार्ट जो हमारे पास है वो है KNO3। अब इसका फार्मूला मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि K के साथ कितने एटम्स हैं और K का एटॉमिक वेट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। K के पास इस वक्त एक एटम है। ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट है 39। ठीक है, 39 इसका क्या है, एटॉमिक वेट। प्लस N के पास कितने एटम है, एक एटम है, और N का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना होता है, 14। उसके बाद प्लस O के पास 3 एटम्स है, मल्टीप्लाई बाय 16, जो कि इसका एटॉमिक वेट है। जब इसको हम टोटल प्लस करेंगे और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 101 AMU। तो ये क्या है, हमारा फार्मूला मास निकल के आ गया KNO3 का। इसी तरह से बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करने हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से मैंने अभी समझाया है आपको कि आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए और एटम्स का पता होना चाहिए, तो आपका फार्मूला मास सॉल्व हो जाएगा, निकल के आ जाएगा सामने। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो उसमें यह है कि मोलर मास निकालना है आपने। ठीक है, तो मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले तो पार्ट है हमारे पास, जो सबसे मुश्किल मुझे लग रहा है वो D पार्ट है। वो आपको मैं करके बता देता हूँ, हो सकता है आपके लिए मुश्किल ना हो। तो CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड कहलाता है। तो सबसे पहले तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। C हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, C2। H हमारे पास 3 है यहाँ पे, और एक ऐड कर लिया, H 4 हो गया। और O कितने हैं हमारे पास, 2। ठीक है, यही है C2H4O2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो C के पास कितने एटम्स हैं, 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 12। प्लस H के पास कितने हैं, 4 एटम्स हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। प्लस O के पास कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो जब इसको कंप्लीट हमने कैलकुलेट किया, सॉल्व किया कैलकुलेटर में अपने, तो हमारे पास क्या आ गया, 60 ग्राम। ठीक है, ये क्या है, इसका मोलर मास। इसी तरह से बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं सॉल्व। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 22, जिसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द फार्मूला फॉर रस्ट इज़ Fe2O3। हाउ मैनी मोल्स ऑफ Fe आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट। तो फार्मूला जो है वो उन्होंने बता दिया है कि रस्ट का फार्मूला ये होता है Fe2O3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि Fe2O3 का मोलर मास निकाल लेना है। मोलर मास ऑफ रस्ट हम निकालेंगे, अभी सॉल्व करके आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 22 Fe2O3 ये क्या होता है, रस्ट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे का मोलर मास निकाल लेंगे, Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय Fe का जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास होता है वो है 56। प्लस O के पास कितने हैं, 3 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 16। तो हमारे पास जो इसका मोलर मास निकलेगा वो है 160 ग्राम।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उन्होंने बोला है कि आपने एफ ई को फाइंड करना है, मतलब कि एफ ई जो प्रेजेंट है वो 30 ग्राम में कितने एफ ई के मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे 30 ग्राम ऑफ रस्ट में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, Fe2O3 का कंप्लीट हमने मोलर मास निकाल लिया। अब हम करते हैं कि Fe2 का मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गए हम Fe ठीक है। तो Fe के पास हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 56 क्या है जी, Fe के पास 2 एटम्स हैं और मल्टीप्लाई बाय इसके एटॉमिक वेट से हमने मल्टीप्लाई किया। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और 11 112। तो Fe2 का क्या आ गया मोलर मास हमारे पास 112 ग्राम, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाके फिर मैं सॉल्व करता हूँ जी। तो अब हमने करना क्या है कि हमने निकालना है 30 ग्राम किसका, Fe का, Fe2O3 का। तो अब हम 30 ग्राम निकालते हैं। Fe2O3 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 160 ग्राम जो कि हमने निकाला था Fe2O3 का कंप्लीट, जो हमने मोलर मास निकाला था। उसके बाद हमने निकाला था Fe का मोलर मास जो कि है 112, ठीक है। 2 चीज़ें हमने निकाली। उसके बाद अब हमने 30 निकालना है इसका, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 30। तो जब इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 ग्राम। ये क्या है, ये है इसका मोलर मास। अब हमने निकालना है अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने निकालना है मोल्स, कितने मोल, हाउ मैनी मोल्स ऑफ Fe आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट, ठीक है। हमने क्या किया Fe2O3 भी जो कंप्लीट इसका मोलर मास था वो भी निकाला, उसके बाद Fe2 का अलग से निकाला और उसके बाद 30 ग्राम उसमें इंक्लूड करके वो भी निकाल लिया। अब हम फार्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं कि मोल्स कितने होंगे। तो मोल्स निकालने के लिए आपको पता है कि मास ऑफ Fe हमें पता होना चाहिए डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास किसका, Fe का, ठीक है। तो मास ऑफ Fe कितना है 21, ये हमने निकाला ऊपर। और उसके बाद जो एटॉमिक वेट है वो 56 है। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था जब हम मोलर मास निकाल रहे थे। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.375 मोल। तो ये है हमारा आंसर। थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, लेकिन समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपको समझ आई होगी। कौन कौन से करवाए हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 20, 21 और 22, ठीक है। इन तीनों की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो वो है बैलेंसिंग, मतलब इक्वेशंस को आपने बैलेंस करना होगा, वो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह डीपली। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।